नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत अरूज पर है क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने जहां 2 साल तक मुसलसल वॉकआउट किया क्योंकि अपोजिशन के रहनुमा जो कि हिरासत में होते थे उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू नहीं होते थे। फ्लोर पर जब भी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होती थी तो वॉकआउट इसलिए हो जाता था कि बार बार मुतालबा किया जाता था कि स्पीकर कौमी असम्बली उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू करे। अवाम की तवक्को जहां हुकूमत से लगी थी और अवाम नाउम्मीद थी हुकूमत की परफॉर्मेंस से, वज़ीर आज़म और काबीना और मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही थी तो अवाम बड़ी मायूस नजर आती थी। वहीं अवाम की नज़रें अपोजिशन पर भी लगी थी क्योंकि जमहूरियत में जहां हुकूमत का एक बड़ा रोल होता है वहीं जमहूरियत के हुस्न में जो बड़ा अहम रोल प्ले करती है वो अपोजिशन होती है। जब अवाम नाउम्मीद होती है हुकूमत की कारकर्दगी से तो अवाम अपोजिशन की जानिब देख रही है। 2 साल अपोजिशन सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर पर ही फोकस रहा अपोजिशन का, लेकिन उसके बाद अपोजिशन ने एहतजाज का फैसला किया, जलसों का फैसला किया, रैलियों का फैसला किया और बात की अवाम के लिए सहूलतें फराहम करने की, बात की बढ़ती हुई महंगाई की, बात की कि इस मुल्क में गरीब पिस रहा है और गुर्बत बढ़ रही है तो अवाम की तवक्कुआत बढ़ी। कल एतवार के दिन कोयटा में पीडीएम एक तीसरा जलसा अपना करेगी। गुजरांवाला और कराची के बाद तीसरा शो होगा जो पीडीएम करने जा रही है और अवाम की तवक्कुआत अब अपोजिशन से लगी हैं। क्या अपोजिशन अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएगी? क्या अपोजिशन के ये होने वाले जलसे हुकूमत वक्त को टफ टाइम दे पाएंगे? क्योंकि जब से पीडीएम के जलसों का सिलसिला शुरू हुआ है वहीं हुकूमत की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर भी बात हो रही है। वहीं हुकूमत की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अवाम को सहूलतें देनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम के ये जो जलसे हैं इनका मकसद प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा और नया इलेक्शन था, क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बार बार जो कल का जलसा है खास तौर पर उस पर एक तनकीद की जा रही थी कि सिक्योरिटी रिस्क है और ये जलसा नहीं होना चाहिए। कल के जलसे में बिलावल शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन जो गिलगित बल्तिस्तान में होने जा रहे हैं उसमें मसरूफ़ हैं। तो अब क्या कल जो बिलावल खिताब करेंगे क्या वीडियो लिंक के जरिए उनका खिताब हो पाएगा या नहीं होगा? दूसरा, पहले इजलास में जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला में की थी वहाँ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया था। कराची में उनका खिताब ना हो सका तो क्या कोयटा के कल के होने वाले जलसे में उनका खिताब होगा या नहीं होगा? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर असम्बली नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर सिंध असम्बली तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया था। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जमियत उलमा इस्लाम से मुझे ज्वाइन करेंगे कामरान मुर्तज़ा साहब, कोयटा में मौजूद हैं, कोयटा में मेज़बानी कर रही है JUIFA, तो इनसे ज़रा अपडेट लेंगे कि क्या सूरत हाल है कोयटा में, कल के जलसे से क्या तवक्कुआत हैं इनकी। कामरान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और कुछ ही देर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शिजा फातिमा ख्वाजा साहबा ज्वाइन करेंगी, उनका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो मैं चाहूँगा कामरान साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो सिक्योरिटी रिस्क है, सिक्योरिटी हमले के खदशात भी हो सकते हैं खुदा ना खास्ता, तो उस पर शेख रशीद साहब ने क्या कहा था जरा सुन लीजिए पहले, फिर उस पर रिस्पॉन्स लूंगा आपका। शेख साहब हैं जी? कामरान साहब, तो क्या कुछ इस तरह के खदशात हो सकते हैं? वजह क्या है कि कराची का जलसा हो गया जहां बहुत आवाम इकट्ठी हुई, गुजरांवाला का जलसा हो गया जहां पूरा स्टेडियम भरा हुआ था लोगों से, कोयटा के जलसा होने से पहले खदशात का इजहार किया जा रहा है, कोयटा क्यों चुभ रहा है गवर्नमेंट को? सर, ये हुकूमत बुखलाई हुई है। अगर हमें मेरा इनके लिए सिर्फ एक पैगाम है कि हमें आप ना मारे, हमें और कोई नहीं मारता। हमें खतरा है तो आपसे खतरा है। अगर हमारी FIR होगी, अगर खुदा न खास्ता कोयटा में वाकया हुआ तो इसके जिम्मेदार हुकूमत होगी, इसके जिम्मेदार हुकूमती गुमाश्ते होंगे और इसमें FIR भी इनके खिलाफ होगी। तो असल खतरा हमें इनसे, हमें किसी और से कोई खतरा नहीं। दूसरा सर ये भी बता दीजिए कैसी तैयारियां हैं? JUIFA इसकी मेजबानी कर रही है, इससे पहले गुजरांवाला और कराची पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मेजबानी की थी, तो कल का जलसा किस तरह का होगा? गुजरांवाला कराची जैसा होगा या मुख्तलिफ होगा? इंशाल्लाह तारीखी होगा और आप ये देखेंगे कि कोयटा में इतना बड़ा जलसा कभी भी नहीं हुआ। ये डराने के लिए ये सारा कुछ, ये घबराए हुए हैं, इनसे और कुछ नहीं बन पड़ रहा और इसलिए जो ना ये इस तरह के फीलर छोड़ रहे हैं। इसमें हमारा तो ये भी शक है कि कराची में जो इसमें 1-2 तरह के वाकयात हुए हैं उन मामलात में भी हुकूमती लोग जो है वो मुलविस हैं और ये खराबी जो ना इन्होंने जानबूझ की है। ये जो मुल्क में एक आध और इस तरह से धमाके हुए हैं इसमें भी जो ना इनकी जो ना वो इन्वॉल्वमेंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोयटा में कुछ हुआ तो जिम्मेदार जो है वो सूबाई हुकूमत होगी और जिम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत होगी। गवर्नमेंट जानबूझ के इस तरह के वाकयात कराना चाह रही है ताकि पीडीएम के जलसों को रोका जा सके?
जी हाँ, इसलिए ये आप देख लीजिए ना, ये जिस तरह से मतलब गुजरांवाला के बाद जैसे ही कराची तो वाकया जो है ना इक्का दुक्का शुरू हो गए और उसके बाद जो है ना माहौल बनाना शुरू कर दिया। कल एक कोयटा में एक जो है ना वो एक पता नहीं जैली पुलिस मुकाबला है कि क्या है, कल उसको वो शो करके और अब उसके बाद जो है ना वो हमें खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। खौफजदा हम नहीं होते, खौफजदा भी ये होंगे और अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ ये हम तयन कर चुके हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार या सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है या दोनों हुकूमतें। बिल्कुल ठीक है। तैमूर तालपुर साहब, सर बिलावल साहब की शिरकत को लेके वफाकी वुज़रा बहुत ज़्यादा इस पर बात भी कर रहे हैं कि बिलावल साहब जानबूझ के कोयटा नहीं जा रहे, और जो उन्होंने फ़्लाइट की बात की है, अगर वो चाहते तो लेट भी जा सकते थे जी भी, अगर चाहते तो प्राइवेट प्लेन पर भी जा सकते थे। मतलब मुख्तलिफ बातें गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही हैं। तो क्या आपके ख्याल में बिलावल साहब को डिले कर सकते थे, या वो चाहते तो उस जलसे में फिजिकली प्रेजेंट हो सकते थे, या उनका ना जाना किसी तरह का कुछ इम्पैक्ट नहीं डालेगा पीडीएम पे? पीपल्स पार्टी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। पहली बात तो पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है बहुत क्लियर है। पीपल्स पार्टी इज द मेन, जिसने रोल पे किया है चेयरमैन बिलावल ने सबको साथ लाने में, सबको साथ बिठाने में। किसी जमाने जो नामज़दा नसरुल्लाह साहब ने 50 साल के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया था, चेयरमैन साहब ने वही काम 2-3 साल के एक्सपीरियंस में आप देखें किस तरह से करके दिखाया है, और पूरा पाकिस्तान इस बात को अब मान रहा है। तो ये जो खदशात दिखाए जा रहे हैं कि कोई इस किस्म की बात है, हमारी पूरी क़यादत वहाँ पे होगी। चेयरमैन साहब अगर नहीं गए, हमारा पूरे लोग वहाँ पर होंगे, हमारे वर्कर्स वहाँ पर होंगे, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन जमातों के सबसे ज्यादा झंडे होंगे उसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। और हमने ये तो प्रूफ करके दिखा दिया आपको कराची के जलसे में। आपने देखा कैसा शानदार जलसा था। लोग कोई भी बात करे, पर आपके चैनल ने, आपके कैमरा ने आपकी ऑडियंस को दिखाया कि वाकई पूरी अवाम, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान यकजहता है इस नाकारा करप्ट हुकूमत के खिलाफ। ये जो बातें कर रहे हैं ना कि खतरा है जलसे में, कोयटा जलसे बहुत शदीद खतरा है, पर ये खतरा उस जलसेगाह को नहीं है, ये खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिनकी वजह से ये बुखलाहट का शिकार बन गए हैं। आपने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को एक एंटी जलसा होने के बाद कभी देखा है कि बुखलाहट का शिकार होके आ जाए, चीखे चिल्ला रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं? भाई प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, मैं तो जलसों का आदी हूं, मैं धरनों का आदी हूं, मैं रैलियों का आदी हूं। वो तो कह रहे हैं कि जितना मर्जी कर रहे हैं अपोजिशन, उससे कोई फर्क ना हुकूमत को पड़ता है ना इमरान खान को पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं ये। बिल्कुल, बातें कुछ कर रहे हैं और हकीकत कुछ और है। इन्होंने हमेशा यू टर्न और झूठ की सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर भी आपने देखा जिस तरह से उन्होंने धमकियां दी नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह उन्होंने टोटल पॉलिटिकल पार्टीज को धमकियां दी, इशारा करके मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भाई आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आप मत बताएं कि आपके पास कितने इदारे हैं, नैब ये कर देगी, एफआई वो कर देगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल ठीक है, गॉट द पॉइंट। नदीम कुरैशी साहब, सर कल कोयटा में जलसा होने जा रहा है, गवर्नमेंट को खदशात क्यों है? आप तो खुद कहते थे अपोजिशन बाहर निकले, इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं, अपोजिशन जो मर्जी करती रहे, और दूसरी जानिब उनके जलसों पे तनकीद, वफाकी वुज़रा पूरी अपोजिशन की लीडरशिप पे तनकीद करते हैं। तो सर उन्हें जलसे करने दें, उन्हें अपोजिशन को हक है सर, जमहूरी मुल्क है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अदनान साहब। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अब ये अजीब सी एक मंतक है, आप जब किसी भी फेडरल मिनिस्टर से या प्रोविंशियल मिनिस्टर से या स्पोक्समैन से गवर्नमेंट के को क्वेश्चन करेंगे तो वो जाहिर है जवाब देगा उसका। आपने देखा होगा कि गुजरांवाला के जलसे से पहले पूरा एक माहौल क्रिएट किया गया कि जी जलसा नहीं करने दिया जा रहा, इजाजत नहीं मिल रही, रोड्स बंद कर दिए गए, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर आप देख लें वो जलसा भी हुआ, और जो वहां कंटेनर्स थे या रूट प्लान था वो जलसे के मुंतजमीन की मर्जी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया। फिर कराची का जलसा भी हुआ, अब कोयटा का भी जलसा हो। आपने और मैंने मुल्की हालात को देखा हुआ है, जो मेरे दोनों कोलीग्स बैठे हैं, मैं इनको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट्स के खिलाफ एजिटेशन बाजी में भी होती रही, ये एक जमहूरी प्रोसेस है। आप बार बार ये कह के जी गवर्नमेंट घबराई हुई है, गवर्नमेंट परेशान हुई है, परेशान वो होगा हुजूर जिसने इस मुल्क के वसाइल को अपने अब्बा हुजूर का माल समझकर एंजॉय किया होगा। परेशान वो होगा जिस पे करप्शन केसेस लग रहे होंगे, परेशान वो होगा जिसके करप्शन केसेस मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप
अब पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठकर करप्शन की बात करें, ये तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मतलब जिन जमातों को पाकिस्तान की आवाम ने, अभी मेरे भाई ने कहा जी पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद हो गया, बिल्कुल। लोगों ने देखा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को 2018 के इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिले। ये बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है। और जहां तक ये फरमा रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा एक मतलब नसरुल्लाह खान साहब की तरह से लोगों को इकट्ठा किया। आप देखेंगे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने, अगर कोई शख्स पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेगा, उसको 90s में नवाज शरीफ साहब का बेनजीर भुट्टो साहबा की खिलाफ पॉलिटिकल एटीट्यूड, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन, उनको सिक्योरिटी रिस्क कहना, उन पे गद्दारी के मुकदमे, और फिर आसिफ जरदारी के साथ ड्यूरिंग उनकी गिरफ्तारी उनकी जुबान काटने जैसे तशद्दुद, कोई शख्स नहीं भूलेगा। ये दोनों जमातें कभी एक दूसरे से मुखलिफ नहीं हो सकती। जिस शख्स की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की नब्ज पर हाथ है, उसको यकीन है ये दांव पर है, ये एक दूसरे के दांव पर है। हर दोनों पार्टियां चाहती है कि जी हम दूसरे को इस्तेमाल करके और टारगेट तक पहुंचे। आप देखेंगे सर, मेरा सवाल का जवाब दे दें, आगे बढ़ूं। नदीम भाई, आप गवर्नमेंट हैं, आपको फैसिलिटेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप डराएं कि थ्रेट है, खतरा हो जाएगा, दहशतगर्दी है, मत करो। मतलब इस पे जवाब दे दें। सुन ली मैंने आपकी बात। पाकिस्तान में हादसा नहीं हुए, बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत, ठीक है जी, और केपीके में बलूचिस्तान में आपके कराची में बड़े हादसे। नदीम भाई, आप गवर्नमेंट हैं, यू शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी ना सर। we are responsible गॉट द पॉइंट। शिजा साहिबा, कराची जलसे के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा एपिसोड हुआ कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को लेके भी। क्या क्वेटा जलसे के बाद भी कुछ इस तरह की का इवेंट हो सकता है जिसमें टारगेट सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अदनान, अभी ये बात हो रही थी कि गवर्नमेंट घबरा रही है या नहीं घबरा रही, और रुकावटें रखी जा रही हैं या नहीं रखी जा रही। क्वेटा का भी जब जलसा हुआ था तो हमारे वहाँ के जो लीडरान हैं उनको जाके, हमारे MNAs को जाके खुद वहाँ पे कंटेनर्स बाकायदा हटवाने पड़े थे, और लोगों का इतना हजूम था कि वो फिर हटाए गए। तो ठीक है, बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, मगर गवर्नमेंट का यही काम होता है कि वो इंश्योर करें। मैं याद दिलाती चलूँ, 2014 में जब धरना हो रहा था तो इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ये थी कि रोज़ का एक से ज़्यादा जो है दहशतगर्दी का एक केस होता था, और फिर भी हमने इनको मुकम्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। और अल्लाह ताला रहम करे कभी मुल्क पे वैसा वक्त दोबारा ना आए। हमने 5 साल में जो क्लियर किया है ये सिक्योरिटी सिचुएशन, और ये ख़त्म भी, आपको याद होगा धरना किस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे हुआ, जो APS का अटैक हुआ। तो ये सिक्योरिटी आज अल्लाह के फजलो करम से अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के जो हमने 5 साल में सिक्योरिटी क्लियरेंस इस मुल्क की है, ये आज के ज़माने में हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स ना बताएं। और जो थोड़े बहुत जो रेगुलर होते हैं वो गवर्नमेंट की हमेशा से जिम्मेदारी होती है और रहेगी। जहाँ तक बात है इनकी घबराहट की, दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल मान जाएं कि ये घबरा नहीं रहे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जो तकारीर सामने आ रही हैं, जो उन्होंने मतलब हमने कभी इस तरह किसी भी एक मुहज़्ज़ब या संजीदा चीफ ऑफ योर एग्जीक्यूटिव जो है आपका वज़ीर आज़म को करते हुए हरकतें नहीं देखा, जो हमने उनको कन्वेंशन सेंटर करते हुए देखा। वो कंटेनर पे जब अपोजिशन में थे तब तो चलो फिर भी समझ आता था, अब वज़ीर आज़म बन के भी लोगों की नकलें उतारना, नेम कॉलिंग करना। कल ही उन्होंने जो है वो हमारे फॉलोअर्स को, हमारे जो सपोर्टर हैं वो मुल्क की आवाम है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो PTI के चेयरमैन नहीं है। उन्होंने अपनी आधी आवाम को, हमारा वोट बैंक जो है वो मिला लें तरीके इंसाफ से, उससे बड़ा है अपोजिशन का, आधे से ज़्यादा आवाम को उन्होंने कह दिया कि ये तो कीमे वाले नान पे बिकने वाले टट्टू हैं। ये कौन सा वज़ीर आज़म है जो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करता है और अपनी आवाम को इस तरह की बातें सुनाता है? अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कभी चूहा कहते हैं, कभी, मतलब इससे समझ आता है कि उनके जो होशो हवास हैं वो घबराहट का शिकार हैं, और शदीद घबराहट का शिकार हैं। और ये घबराहट एक तो ऑपोजिशन स्ट्रेंथ की वजह से, आखिरी बात, एक तो ये ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ की वजह से है, और दूसरा इनकी मिस गवर्नेंस। आखिरी बात, मुझे 30 सेकंड्स दे दें। इस सबसे बड़ा जो इनकी घबराहट का नतीजा, जो हमें जो मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है, वो इस मुल्क की कल्चरल सोसाइटी, इस मुल्क की मजहब, जो मर्जी आप ले लें, कभी किसी खातून के कमरे में रातों के अंधेरे में अर्ली आवर्स के अंदर, जब पता है कि जो है ख़वातीन सो रही होती हैं या जिस तरह के मर्जी हालात होते हैं,
कभी स्टेट कमरे तोड़ के, घर तोड़ के अंदर नहीं जाती, तो कमरे तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। ये इनकी घबराहट। कामरान साहब इस पे कमेंट कर दें सर। जो कराची में हुआ पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक JUIF की जानिब से भी इस पे कमेंट आ जाना चाहिए कि जिस तरह कैप्टन सफदर साहब को गिरफ्तार किया गया, क्या इतनी जरूरत क्या पेश आई थी सर एक इतना बड़ा चैप्टर खोलने की? ब्रेक पे जाना था जल्दी से सर। इसको लीगल साइड पे बात कर लेता हूँ। इसमें ये ऑफेंस जो है ना, ये कॉग्निजेबल नहीं था। इसमें अगर किसी को अरेस्ट करना भी था तो मजिस्ट्रेट से जो है ना उसमें वारंट लेने चाहिए थे, और वारंट लेके और उसके बाद जो है वो जहाँ पे अगर फर्ज कर लीजिए कि खातून का कमरा था और ये पता था कि खातून और उसका शोहर जो है वो कमरे में है, तो फिर उसके बाद जो है ना अगर इवन वारंट होते भी तो भी ये परमिजेबल नहीं था कि रात के अंधेरे में जो है ना ये सारी कार्रवाई डाली जाती, सुबह तक इंतजार करके अगर कोई ऑफेंस कमिट भी हुआ था। मगर यहाँ पे तो ऑफेंस ही कमिट नहीं हुआ था। इसको ऑफेंस कमिट होना नहीं कि इन्होंने गुल गपाड़े का वो इल्जाम लगाया ना, तो गुल गपाड़ा जो है वो कुछ और करके होता है, वो मंशियात वालों से होता है या मंशियात से रिलेटेड चीज़ों से होता है। मगर इस तरह से नारे लगाना, तो नारे तो सारे पॉलिटिकल वर्कर लगाते हैं। जब भी कोई लीडरशिप मौजूद होती है, लोग जज्बाती भी होते हैं, उसकी शान में कसीदे भी पढ़ते हैं, उसकी शान में नारे भी लगाते हैं, तो ये गुल गपाड़े की उसमें डेफिनेशन में नहीं आता। तो बहुत सी चीज़ें उसमें वायलेट हुई हैं, और ये अफसोस का मकाम ये है कि एक IG भी इसमें अगवा हो जाता है। ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में जो है ना, ये भी जो है ना इसको भी सुनहरे अरूफ से लिखा जाएगा, या सुनहरे से लिखते हैं या इसको काले अरूफ में लिखते हैं, जिस तरह से भी लिखते हैं, मगर ये एक हिस्ट्री हमने जो है ना वो बनाई है। बिल्कुल सही। कामरान साहब ब्रेक पे जाने से पहले ये भी बता दीजिए कल के शेड्यूल में क्या नवाज शरीफ साहब की स्पीच है कल खिताब के? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला वो स्पीच करेंगे और उनकी फिर एक तारीखी किस्म की जो है ना वो तकरीर होगी यहाँ से भी। बिल्कुल सही। एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद तैमूर तारपुर साहब से अहम जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद आई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध गवर्नमेंट एक क्लियर पिक्चर अवाम को दिखाएगी कि एक्चुअल हुआ क्या था और ये सारा इंसिडेंट क्यों हुआ था? एक ब्रेक के बाद तैमूर साहब से पूछूंगा। वेलकम बैक। तैमूर साहब, जो ये एपिसोड हुआ कराची वाले जलसे के बाद, उसमें सिंध गवर्नमेंट की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिलावल साहब ने बड़ा एग्रेसिवली उसको टेकअप किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध, सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो बड़े रिजर्व नजर आए सर इस वाकये को लेकर। आखिर वजह क्या थी सर? देखें, जो भी हुआ वो तो आपके सामने है, किसने किया वो आपके सामने है। मैं तो बड़ा क्लोजली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि जब ये वफाकी वुज़रा के फोन आने शुरू हुए IG को और हमारे SSPs को FIR काटने के लिए, और जिस वक्त हलीम आदिल शेख जो कि कराची का सबसे बड़ा लैंड माफिया, लैंड ग्रैबर है, वो जाके जब थाने पे बैठ गया, उसने फोर्स किया, रात के 10 बजे तक बैठे हुए FIR कटवाने की कोशिश कर रहे थे। हमने जब हकीम पूरी पुछवाई सिचुएशन क्या है, हकीकत पता चलने का भी गलत FIR हम नहीं काटेंगे, जो भी होता है कल देखेंगे सुबह को। उसके बाद जिस तरह से IG सिंध को किडनैप किया गया, जिस तरह से फोर्सibly FIR कराएगी, और जो हरकत उन्होंने की होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ के, तो ये बहुत ही घटिया हरकत की, और वफाक ने बहुत ही घटिया किस्म का काम किया जो गैर इखलाकी था। कल को ये भी अपोजिशन में होंगे, इनकी भी माएँ बहनें हैं, उनके साथ भी यही हो सकता है। तो ये सोच के करें जो भी कर रहे हैं। जहां तक स्टैंड था CM का, उन्होंने कमेटी तश्कील दी है 5 वुज़रा की जो इसको देख रही है। चेयरमैन बिलावल ने बहुत स्टर्न, बहुत सिंपल, बहुत सीधी बातें आगे की, हर चीज बहुत ओपनली रखी, और आज आपसे, मुझसे या आपके व्यू से कुछ भी छुपावा नहीं है। जो उन्होंने धमकियां दी नैब के नाम से, FI के नाम से, तो वो खान साहब ने करके दिखा दिया। पर मसला ये कि चपाट वापस उन्हीं को उनके मुंह पे लगी। हम ज्यादा स्ट्रांग हुए, हम ज्यादा मुत्तहिद हुए, हम ज्यादा नहीं सर, नो डाउट तैमूर भाई, पॉलिटिकल माइलेज तो आपने ले लिया, पर मेरा सवाल फिर ये उठता है कि अगर गवर्नर बैठ के वहां पुलिस को फोन करेगा FIR के लिए, और वो खुद मान रहे हैं इस बात का एतराफ वो कर रहे हैं, और उसके बाद अगर IG को हाईजैक कर लेते, मैं तो उसे किडनैप नहीं हाईजैक बोलता हूं सर, अगर IG हाईजैक हो जाता है तो फिर एक आपकी जो गवर्नमेंट है उसकी रिट का सवाल तो पैदा होता है ना कि गवर्नमेंट की रिट कहां गई, एग्जिस्टेंस ऑफ सिंध गवर्नमेंट कहां है सर? अदनान भाई, दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। PDM कोई खाली एक एजेंडा पे तो काम नहीं कर रहा ना। हमारा एजेंडा यही है कि आजादी हो, वोट को इज्जत मिले, जो असेंबलीज हैं उनकी ताकत हो, रबर स्टैंप बनना नहीं चाहते हम। आज मेरे भाई बात कर रहे हैं करप्शन की,
तो नवाज शरीफ साहब के टाइम पे 170 नंबर पे था आपका मुल्क। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, आपने 3 नंबर बदतर करके 120 पे लेके आए। नवाज शरीफ साहब के टाइम पर ये आटे की, चीनी की और टमाटर की कीमत नहीं थी जो अभी हो गई। ये सारी नाअहली वफाकी हुकूमत की है, नाअहल भी हैं और दुख से कहना पड़ता है बहुत करप्ट भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम पर बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, ये वजह क्या है जी? आपकी गवर्नमेंट वफाक में बैठती है तो उसको जरूरत पेश आ जाती है ऑर्डिनेंस की, कि सदारती ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जजेस के खिलाफ हो, वो सिंध के जजायर के खिलाफ हो, वो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला हो तो डायरेक्ट इंटरफेयर करना पड़ता है। तो ये गवर्नमेंट सर क्यों नहीं साथ लेके चलती बाकी सूबों के गवर्नमेंट को, या अपोजिशन को साथ लेके चले? मतलब जमहूरियत का एक डेकोरम है, उसको बाईपास करने की आखिर जरूरत क्यों पेश आती है आप लोगों को सर? अदनान साहब, जमहूरियत के डेकोरम को कदम बाईपास नहीं किया जा रहा। कल आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुना होगा, एक प्राइवेट चैनल पे उन्होंने बात की कि मैं अपोजिशन के साथ 100% चलने के लिए तैयार हूं मुल्क की मफाद के लिए, लेकिन इनके जो करप्शन केसेस हैं सर, ये एक बड़ी अहम चीज है। तैमूर साहब का मुझे जाती तौर पर बड़ा एहतराम है, लेकिन पाकिस्तान की ये वो अशराफिया जो पिछले 30 से 35 साल हुक्मरान रहे, इन पर जो करप्शन चार्जेस हैं, ये हिस्ट्री भी पूछेगी कि ये जवाब दे इस बात का। मैं सर लॉ का नदीम भाई जो चार्जेस पीपल्स पार्टी और नून लीग पे हैं, उसी तरह के अलीम खान साहब पे हैं, उसी तरह के परवेज खटक साहब पे हैं, उसी तरह के महमूद खान साहब पे हैं। तो भाई फिर उनसे भी बात मत कीजिए ना, एक ही स्टैंडर्ड रखिए नवाज शरीफ और जरदारी साहब के लिए। अदनान भाई, कतई ऐसा नहीं है। इल्जाम में और साबित हो जाने में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पाकिस्तान की आला अदालत ने फैसला दिया, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत ने फैसला दिया, सिसिलियन माफिया, गॉड फादर जैसे वर्ड इस्तेमाल किए। आज तक किसी केस में इस तरह का डिसीजन नहीं आया। खुदा की कसम, कोई मौजूद मुल्क को लोग सियासत छोड़कर जाकर किसी जगह बैठकर याद इलाही में मसरूफ हो जाए, अल्लाह से तौबा ताइब करे। ये जस्टिस के रिमार्क्स तो पढ़ते हैं नदीम साहब, आप फैसला भी पढ़ लेना सर। वो निकाले क्यों गए कि वो एक तनख्वाह लेते थे जो डिक्लेयर नहीं की उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं है। आप ख्वाजा आसिफ साहब ने कल, अब मेरी सुने ना, ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने डिसीजन में जो प्ली लिया है, वो प्ली एक बहुत बड़ी, उन्होंने लिखा कि मेरा केस नवाज शरीफ के साथ नहीं मिलता, उनको असासे छुपाने पर सजा हुई है, जबकि मेरे पास अकामा है। यही तो चीजें हैं कि ये पब्लिकली कुछ और करते हैं। मैं तो आज भी चाहता हूं अल्लाह करे कि पाकिस्तान में उर्दू मीडियम सारी चीजें हो, आम आदमी वो तमाम डिसीजंस को पढ़े, वो तमाम हेयरिंग को सुने जो उनकी नेशनल लैंग्वेज में है, लोगों को पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह से लोगों को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी देखिए सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, अभी ये मेरे भाई फरमाते हैं वोट को इज्जत दो। भाई आप उन्हीं वोटों के जरिए तो सिंध में गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं। आप 13 साल से जो इंटीरियर सिंध का आपने हशर किया हुआ है, जो कराची का एक आम शहरी बूंद बूंद पानी को तरसता है, रोशनियों का शहर कराची आज गलास्तों का शहर बना हुआ है। नदीम भाई टाइम खत्म हो रहा है। आपने अपोजिशन की बात की थी कि अपोजिशन से बात करनी है लेकिन करप्ट लोगों से नहीं करनी। आपने तो सारी अपोजिशन को करप्ट कर दिया ना, तो बात किससे करेंगे सर, ये बताएं ताकि अदनान साहब, सारी अपोजिशन से मुराद सारी अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन की कुछ पार्टीज की लीडरशिप। हमारे यहाँ तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह पार्टियां चलाई जाती हैं। कोई शख्स जुर्रत कर सकता है। मतलब मैं तो कंफ्यूजन का शिकार हूं कि वो कह रहे हैं अपोजिशन से बात करनी लेकिन करप्ट लोगों से नहीं करनी। देखें अदनान, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये एनआरओ का सिर्फ एक जो इन्होंने पिछले 10 साल से झूठ बोल के एक ही इनके पास पॉलिटिकल कैपिटल था जो ये पूरा नहीं कर सके। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। इनके पास 2 साल से तमाम वजारतें हैं, तमाम इदारे हैं, FBI है, FIA है, तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, 2-2.25 साल में एक कन्विक्शन नहीं है कर सके। मियां नवाज शरीफ की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ कन्विक्शन आपने खुद बता दिया, अनडिक्लेयर्ड वो सैलरी थी जो वो ले नहीं रहे थे। रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके टैक्स लॉज के मुताबिक वैसे भी आप डिक्लेयर ना करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। खैर वो टेक्निकल था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, हमने माना। तो इस वजह से देखें उनके ऊपर भी ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम है ना कोई पब्लिक मनी का इल्ज़ाम है। ये तो ऊंची आवाज़ में बात करना, हाइपर होके बात करना, इन चीज़ों से झूठ सच नहीं बन जाते। करप्शन से लड़ना है तो अपनी सफ़ों में लड़ें। इमरान खान ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, मुल्क में चीनी की किल्लत क्रिएट की, 55 से 85 रुपये और आज 115 रुपये तक चीनी बिकी, और फ़ायदा किसको हुआ? जहांगीर तरीन को। रिपोर्ट भी आ गई आज तो, जहांगीर तरीन के खिलाफ भी आ गई, खुसरो बख्तियार के बारे में भी आ गई। तो फिर
अपने अपने सफ़ों में वज़रा रखने हैं, उनको एनआरओ दे के लंदन की टिकटें देनी है और रौला जो है वो दूसरी तरफ डाल रहे हैं। तो ये अवाम भी समझती है। कियानी साहब जो हैं, वो जो दवाइयों वाले थे, उनका क्या किया? पोलियो में बाबर अता ने पोलियो, इस मुल्क में पोलियो पंजाब में वापस ले आए अपनी करप्शन की वजह से। बाबर अता किधर है आज? क्यों नहीं पकड़ा? बताएं ना। आटा स्कैंडल का क्या बना? मुल्क में खुदा की कसम बाहर आटा नहीं मिल रहा। गरीब आदमी, हमारे लॉजेस में एक हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, उस बच्ची के घर में 2 दिन खाने को आटा नहीं था क्योंकि आटा इतना महंगा था। तो ये रौला जो है, ये आवाम की मसाइल जो हैं वो इन शोर से नहीं, इन चीज़ों से नहीं कटते। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ गया, फलाना हो गया, जनाब आली जस्टिस काजी फैज़ ईसा का भी डिसीजन पढ़े और घर जाएं। जो अगर ये आप महज़ब मुल्कों की बात करते हैं, ये डिसीजन किसी महज़ब क्या गैर महज़ब मुल्क में के भी सदर के खिलाफ आता कि प्रेसिडेंट की मेलाफाइडी थी। ये एक सिटिंग जज के ऊपर इल्जाम लगाना मेलाफाइडी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की। तो ये आप घर जाएं, अपने सदर को भी पकड़ें, वजीर आजम को भी पकड़ें, घर जाएं, सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत करें और अपनी सेल्फ एस्टीम। जस्टिस काजी फैज़ ईसा रेफरेंस का तज़किरा किया सर, मैं जब उस रेफरेंस को भी तफसील से नहीं पढ़ा, लेकिन जो न्यूज़ में अपडेट्स आई और जो हमने कुछ उसका ओवरव्यू किया, उसको पढ़ने के बाद एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये फ़रोग नसीम साहब को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली हेयरिंग से लेके जस्टिस फैज़ ईसा के रेफरेंस तक आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? वो मुख्तलिफ टोपियां बदलते रहते हैं हर वक्त। कभी वो वजीर बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, फिर उसकी वकालत किसी दिन उनका लाइसेंस सस्पेंड होता है, किसी दिन बहाल होता है। बस वो यही आनियाँ जानियाँ हैं उनकी। और तो बाकी आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा जो है ना लीगल साइड पे उन्होंने जो है पार्लियामेंट के हवाले से, वकालत के हवाले से उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा हक नहीं है, मगर पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने जो है ना वो कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो अपना एक पॉइंट सर, जो रिमार्क्स थे जजेस के, मुअज़्ज़ज़ जजेस के रिगार्डिंग जो रेफरेंस सदर साहब की जानिब से गया कि सदर ने अपनी हैसियत का गलत इस्तेमाल किया है, तो क्या इस पर कानून क्या कहता है कि अगर सदर की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाएं तो क्या कानून में कुछ ऐसा है कि सदर के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सके सर? नहीं, उसमें रिमार्क्स ये नहीं है। रिमार्क्स इस तरह से हैं कि उन्होंने अपना माइंड जो है ना वो अप्लाई नहीं किया ये सब कुछ करते हुए। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे मामले में पाकिस्तान का सदर अपना जो है माइंड इस्तेमाल नहीं करता उस रेफरेंस को दायर करने के लिए, तो फिर आप उस शख्स की जो है एबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो या उसको लाने वालों के जो है ना वो सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लाने वाले कितने जो है ना अकल रखते हैं और जो जिसको लाया गया वो कितनी अकल रखता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से जब रेफरेंस होता है तो अपना ज़हन इस्तेमाल किए बगैर जो है ना एक डाखाने का किरदार अदा करता है और मामले को आगे रेफर कर देता है। तो जब हरकतें इस तरह से होंगी तो मेरा तो कम से कम ख्याल ये है कि इस बात पे और इस जजमेंट को बुनियाद एक ब्रेक पे जा रहा हूं कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। पॉइंट सर, एक ब्रेक ले रहा हूं नाज़रीन। ब्रेक के बाद क्वेटा के जलसे के हवाले से नवाज शरीफ साहब के खिताब और नून लीग में जो डिवीजन है उस पर भी हम बात करेंगे, और पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने खिताब ना किया तो बिलावल साहब कैसे खिताब करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, पीटीएम का मकसद है कि इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें, नया इलेक्शन हो जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के जलसों से इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा, या जो आपके मुतालबे हैं वो पूरे हो पाएंगे, इमरान खान साहब चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, या नया इलेक्शन हो पाएंगे सर? देखें हालात किस तरह चल रहे हैं। जब ये हमारे पीडीएम के जलसे शुरू हुए थे तो मैं समझ रहा था 3, 4, 6 महीने में खान साहब जो हैं गलतियां करना शुरू करेंगे, पर वो इतने प्रेशर में आ गए हैं कि आपने देखा उनकी बॉडी टोन चेंज हो गई है, किस तरह से डरा धमका रहे हैं अपनी ऑपोजिशन को, ये नायब से एफआईए से। उसके बाद ये जो गंदी हरकत जो की गई वफाक हुकूमत की तरफ से, तो दे आर स्टार्टेड मेकिंग मिस्टेक्स। और जो कहता था कि मैं किसी से बात करने को तैयार नहीं हूं, आज वो कह रहा है कि मैं बात करने को तैयार हूं पर करप्शन पर नहीं। मुझे एक तो समझ नहीं आता ये कौन सा लीडर है पाकिस्तान में, कौन सी पार्टी का सरबराह या कौन सी पार्टी का वर्कर जिसने आपसे कोई एनआरओ मांगा है। तो ये ऑलरेडी बुखलाहट का शिकार हो गए हैं। अभी हमें इनवाइट कर रहे हैं आके बात करने को, कुछ अरसे में आप देखिएगा विद इन 1 मंथ ये खुद हमारे पास चल के आएंगे, पर हम इनसे
1 पॉइंट एजेंडा के अलावा बात नहीं करेंगे। जब तक ये प्राइसेस नीचे नहीं लाते एसेंशियल्स की, ये जो आपने 250% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो ये जो अजाब नाजिल किया है इस हुकूमत ने आम आदमी पर, जब तक वो नहीं हटता हम किसी से बात करने को तैयार नहीं है। और एक होता ना, इन्होंने खुद कहा मैं 100 डेज दें, हम 100 डेज में ये करेंगे, फिर कहा मैं 3 महीने दें, फिर 6 महीने दें, फिर साल दें। अब 2.5 साल हो गया भाई, मतलब कि सर ये बड़ी अच्छी बात है तैमूर भाई, लेकिन ये जो बयानिया जिसका तस्करा आप अब कर रहे हैं ना, ये पीडीएम के जलसों में तो नजर नहीं आ रहा ना सर। मतलब तासुर भी यही है कि हमारा बिल्कुल उसमें तस्करा होगा। अभी भी इंशाल्लाह ताला कल अगर चेयरमैन साहब वहां पे नहीं पहुंच सक रहे किसी मुश्किलात की वजह से, तो ये थोड़ी खिताब नहीं करेंगे, उनका खिताब वहां पर है, उनका खिताब लाइव चलेगा और आप उनका खिताब सुनेंगे। हमारे जो आप एजेंडा देखें ना, पीटीएम के एजेंडा में द मेन पॉइंट इज दिस, यही तो मेन पॉइंट है हमारे। बाकी भी सब चीजें हैं, प्रायोरिटी हमने लिस्ट बनाई है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो ये क्यों निकल रहे हैं लोग हर जगह पर, क्यों इतने आलीशान शानदार इतने बड़े बड़े मजमे क्यों है? लोग बेजार हैं, लोग तंग हैं। आप पीपल्स पार्टी या नून लीग की बात ना करें अभी, आप जेओआई की बात ना करें अभी। इनका अपना पीटीआई का वोटर, मौजरत के साथ नदीम कुरैशी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूं, पर जो हालत अवाम की कर दी है, इनके अपने लोग जो इनके बारे में बातें करते थे, जो इनके लिए लड़ते थे, जो इनके वोटर थे, उनकी आप बातें सुन रहे हैं तो मतलब आपको समझ में आ जाती है बात की क्या इनकॉम्पिटेंस का लेवल। गॉट द पॉइंट नदीम भाई, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सर। कराची या गुजरांवाला में जो लोग आ रहे थे या उन शहरों में जब मीडिया के रिपोर्टर्स ने बात की, तो अवाम महंगाई से सर वाकई बहुत तंग है। अब तो आटा महंगा नहीं है सर, आटा मिलता नहीं है, मतलब लोग ये कहते हैं कि आटा मिलता नहीं है। ये अगर आप देखें ना, इनकी अपने आज इनके जो है रिंस साहब की आपने स्पीच सुनी, उन्होंने क्या बातें की हैं अपनी हुकूमत के लिए। खुद आपने सुना फिरदौस शमीम नकवी ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नदीम भाई कमेंट जल्दी से देखिए अदनान साहब, मैं अर्ज करूं, महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं किसी भी सूरत ना महंगाई को डिफेंड करना चाहता, ना मैंने डिफेंड करना। मैं आम आदमी का नुमाइंदा हूं, गरीब आदमी का नुमाइंदा हूं, लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन जरूर करना है कि दुनिया में जो मुल्क इस वक्त इंटरनेशनली लीड कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बैकबोन नहीं बनाया इकोनॉमी की? क्या पाकिस्तान जो एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड रखने वाला मुल्क है, इसकी एग्रीकल्चर कभी किसी गवर्नमेंट की तरजीह रही? आज भी पाकिस्तान में पल्सेस दालें 90% पोर्ट होती हैं। आज भी हमारा कोई क्रॉपिंग पैटर्न नहीं था, हमारी कोई क्रॉप जूनिंग नहीं थी। लेकिन आज अगर कोई शख्स ये कहे कि आटा दस्तयाब नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी चीज की निशानदेही करते हैं तो पॉजिटिवली ये जुर्रत भी करे कि चीजें अगर ठीक हो रही है तो उनका नहीं नदीम भाई, आप शिजा फातिमा से इख्तिलाफ करें, आपका पॉलिटिकल होगा उनके साथ। सर मैं आपको गवाह हूं, मुझे एक होटल वाले ने खुद बताया कि आटा मिला बड़ी मुश्किल से, और वो भी क्वालिटी वाला नहीं है, लोग उसकी रोटी नहीं खा रहे। सर देखिए मैं आपको कर्ज कर दूंगा, मैं आपसे वो बात करूंगा जिसको मैं साबित कर सकूं। आज भी पंजाब में हर उस फ्लोर मिल को जिसका कोटा फिक्स है, उसको सब्सिडाइज रेट पर वीट की सप्लाई जारी है। किसी एक जगह भी ऐसा नहीं है। हमने पंजाब भर में सर कम से कम टाइम खत्म हो रहा नदीम भाई, इतना तो मान लें, इतना तो एडमिट कर लें कि आप नाकाम हो गए आवाम को रिलीफ देने में। सर ये तो मान लें, आप मेरी कार जरूर सुन लें, ये बड़े फायदे की बात है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से पंजाब के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सहूलत बाजार शुरू किए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आटे की सप्लाई चौक चौराहों। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा, मेरा जवाब नहीं दिया सर आपने। शिजा साहिबा, शिजा साहिबा हमारे रिपोर्टर हैं पब्लिक न्यूज के, अनवर रजा, उन्होंने खबर ब्रेक की एक स्टोरी कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, 84 में से सिर्फ 28 अरकान ने शिरकत की, और उसमें बार बार कहा गया कि पार्टी को लंदन से चलाया जा रहा है, जिस पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि मरियम नवाज साहिबा अपने फैसले अपनी मर्जी से करती हैं, किसी को एतमाद में नहीं लेती। तो ये जो पार्टी के अंदर बढ़ता हुआ इख्तिलाफ है, ये किस सिमत जाएगा? मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की सेक्रेटरी हूँ फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स PMLN की, और ये तमाम मीटिंग्स मैं सेट करती हूँ और पूरी अटेंड करती हूँ और मिनट्स लेती हूँ।
मीटिंग जो है वो जुमे को 1:30 बजे रखी गई थी, लेकिन क्योंकि पहले भी 2 दिन हमारी मीटिंग पहले से तय थी, पहले 2 दिन छुट्टी दे दी इनसे, क्योंकि सेशन तो चलाया नहीं जाता, ये दिन पूरे करने के लिए और TADA लेने के लिए सेशन मंडे को ऑन करते हैं, दरमियान में छुट्टियां देते हैं, फिर जुमे को रखते हैं। तो जुमे को जब सेशन हुआ तो मेंबरान आए नहीं हुए थे, पहले भी 2 दिन छुट्टी थी, बाद में भी 2 दिन छुट्टी थी। दूसरी बात ये थी, जुमे को लोग अपने हलकों में वीकेंड की वजह से जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी आप पोस्टपोन करके ये मीटिंग मंडे को कर दें। तो जो बच्चे कुछ लोग थे वो बेचारे बैठे रहे, हमने आपस में गपशप लगाई, छोटी सी मीटिंग कर ली। हमारी असली मीटिंग मैं वहां थी जी, मैं अरेंज करती हूं, मैं अटेंडेंस लेती हूं। सब लोगों को तो मना हमारी क्यों जो रहे असल थे? मीटिंग है, नहीं मना नहीं रहे थे। एक उन्होंने लोगों ने जनरली पूछा जी किस वजह से मीटिंग रखी गई थी, उन्होंने कहा मीटिंग का एजेंडा ये है कि अब हम एक उस पर एक जनरल उन्होंने बताया कि PDM का ये है, ये हमारा नजरिया है, कोई मनाने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। मैं वहाँ मौजूद थी, मेरे पास मिनट्स पड़े हुए हैं, मैं आपसे शेयर कर लूँगी। तो ये इस तरह की बातें मेरा नहीं ख्याल कि इम्पॉर्टेंट भी हैं लोगों के लिए। फ़िलहाल लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इस मुल्क के अंदर पिछले 2 साल में पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स पे 2 रैंक्स गिर गया है। हमने 5 सालों में 10 रैंक्स हम करप्शन इंडेक्स में, परसेप्शन में ऊपर लेके गए थे, बेहतर हुए थे, करप्शन कम हुई थी।